हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे वेक्टर्स की इस प्रॉब्लम को जिसको पूछा गया था जेईई मेंस 2021 में। तो क्वेश्चन में दिया है इन एन ऑक्टागोन ए बी सी डी ई एफ जी एच ऑफ इक्वल साइड व्हाट इज द सम ऑफ। हमसे पूछा भाई एक ऑक्टागोन है जिसका साइड मतलब मार्किंग्स की गई है ए बी सी डी ई एफ जी एच, और हमसे पूछ रहा है ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ प्लस ए जी प्लस ए एच, इनका सम क्या होगा। हमको एक वेक्टर दिया है एओ वेक्टर दिया है। ओ क्या है देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा, सेंटर ऑफ ऑक्टागोन है, और ये हमें ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ऑक्टागोन को एक बार फिर से थोड़ा सा बड़े तरीके से बना लेता हूँ। ये मैंने बना लिया ऑक्टागोन। ठीक है, उतना भी अच्छा नहीं बन पाया बट ठीक है। ये मैंने कर दी उसकी मार्किंग ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको ऐसा ही रफली यहाँ पे, हाँ, और ये जो पॉइंट है सेंटर ओ है। हाँ, अब मुझसे पूछा, मुझको एओ वेक्टर दिया है, ध्यान से देखिएगा। मुझको क्वेश्चन में उसने एओ वेक्टर दिया है। एओ वेक्टर होगा हमारा, इसको दूसरे पेन से दिखा देता हूँ। एओ वेक्टर होगा हमारा ये वेक्टर। ये एओ वेक्टर मुझे उसने क्वेश्चन में दे रखा है। मुझसे जानना चाहता ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ प्लस ए जी प्लस ए एच, और ये मुझसे जानना चाहता है। अब ध्यान से सोचिए, मुझको सिर्फ उसने एक ही वेक्टर दिया और बाकी ये सब कुछ जानना चाहता है। तो देखिए, पहले मैं देख लेता हूँ मुझे जानना क्या है। मुझे जानना है ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर प्लस ए जी वेक्टर प्लस ए एच वेक्टर, ये दे रखा है। ठीक है, तो अभी मुझको कैसे भी करके हर एक वेक्टर जो दिया है, चाहे ए बी दिया है, चाहे ए सी दिया है, चाहे ए डी दिया है, हर एक को एओ के टर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि वही एक वैल्यू है जो मुझको पता है। ठीक है, देखिए, तो मैं ए बी को क्या ऐसे नहीं लिख सकता क्या, ध्यान से देखिएगा। ए बी को मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, ए बी वेक्टर ये वेक्टर है, और ट्रायंगल ऑफ एडिशन से मुझे पता है कि ये देखिए, अगर दो वेक्टर सेम ऑर्डर में लगे होंगे सच दैट दूसरे वाले वेक्टर की टेल पहले वाले वेक्टर के हेड से जुड़ी है, तो उनका रिजल्टेंट ये होगा। तो देखिए, मैं ए बी को क्या लिखता हूँ, मैं ए बी को लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा आप लोग, जिसको ट्रायंगल ऑफ एडिशन की समझ है वो ये बिल्कुल आसानी से समझ जाएगा। ए बी वेक्टर को मैं लिख रहा हूँ एओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर। एओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर, सेम ऑर्डर में है ये दोनों वेक्टर, और इन दोनों का सम ए बी वेक्टर होगा, तो ए बी को मैं लिख ही सकता हूँ। अच्छा, इसी तरीके से ए सी वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, एओ प्लस ओ सी। ए सी ये होगा, ये वाला वेक्टर ए सी हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एओ वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर। डन। देन इन द सेम वे आई कैन राइट ए डी वेक्टर। ए डी वेक्टर ये है भाई, ए डी वेक्टर ये है, इसको मैं लिख सकता हूँ एओ प्लस ओ डी, एओ वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर। फिर ए ई वेक्टर को साफ साफ दिख रहा है, ए ई तो जो ई है वो तो ए के अपोजिट ही है, तो इसको लिख दूंगा ए ओ वेक्टर प्लस ओ ई वेक्टर, ओ ई वेक्टर। अच्छा, ए एफ वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, ए एफ वेक्टर को लिख सकता हूँ, ये है ए एफ वेक्टर, तो इसको लिख सकता हूँ ए ओ वेक्टर प्लस ओ एफ वेक्टर। ए जी वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, ए ओ वेक्टर प्लस ओ जी वेक्टर। देखिए, यहाँ से ए ओ वेक्टर प्लस ओ जी वेक्टर विल गिव मी ए जी वेक्टर। और यहाँ पे मेरे पास बच गया ए एच। ए एच वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, एओ वेक्टर, सॉरी, एओ वेक्टर प्लस ओ एच वेक्टर। तो ये तो सारी कहानी हुई। सारे वेक्टर को मैंने एओ के टर्म में लिखने की कोशिश करी क्योंकि वही मुझे है जो है पता है। अच्छा, अब देखिए जरा, अब जरा देखिए, देखिए यहाँ पे एओ बहुत बार आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आ गया मेरे साथ पास 7 टाइम्स एओ वेक्टर। अच्छा, बाकी वेक्टर जो सर बचे वो तो मुझे पता नहीं है। अच्छा, उनके बारे में सोचते हैं। मेरे पास एक है यहाँ पे ओ बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर इस तरफ है, और मेरे पास आप ध्यान दीजिएगा मेरे पास एक ओ एफ वेक्टर भी होगा, ये देखिए ओ एफ वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर ओ एफ वेक्टर तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। उसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे एक ओ सी वेक्टर है, एक ओ सी वेक्टर होगा तो एक मेरे पास ओ जी वेक्टर भी होगा, ओ सी वेक्टर भी है और एक मेरे पास ओ जी वेक्टर भी है, ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। फिर मेरे पास
एक ओडी वेक्टर है, तो ध्यान से देखिए एक ओएच वेक्टर भी है, एक ओडी वेक्टर भी है तो एक ओएच वेक्टर भी, इसने भी कैंसिल कर दिया। अब मेरे पास सात तो एओ हो गए, और जिनको कैंसिल होना था वो कैंसिल हो चुके हैं एक दूसरे से। साथ में मेरे पास एक ये बचा है ओई वेक्टर, तो ओई वेक्टर को देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, ये देखिए ओई वेक्टर है। तो मुझे पता है भाई ये जितनी इसकी साइड होगी, जितनी इसका लेंथ है उतना इसका लेंथ है, डायरेक्शन भी दोनों का सेम है, तो इसका मतलब क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूँ क्या कि जो एओ वेक्टर है वो तो ओई वेक्टर के बराबर है। तो मैं ओई वेक्टर को भी एओ वेक्टर ही लिख सकता हूँ, तो मैं इसको भी लिख देता हूँ एओ वेक्टर। तो ये हो जाएगा 7 टाइम्स एओ प्लस 8 1 टाइम मोर एओ इज विल गिव मी 8 टाइम्स एओ वेक्टर। अच्छा, एओ वेक्टर की वैल्यू मुझे दे रखी है, एओ वेक्टर की वैल्यू मुझे दी है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 16i कैप प्लस 24j कैप माइनस 32k कैप। तो 16 प्लस 24 16 है, प्लस 24 है, माइनस 32 है। तो दैट इज आवर ऑप्शन नंबर बी, 16i कैप प्लस 24j कैप माइनस 32k कैप। So I hope that you have understood this question. So that's all for this video. Thank you.